कि मंद मूर्ख ना जानो पाप कर्म सब है, पाप कर्म सब है, पाप कर्म। ऐसे काम चल जाए तो 200 रुपये खर्च नहीं होने चाहिए। कई लोग ना सब्जी खरीदने जाते हैं तो 4 चक्के की गाड़ी से जाते हैं। अरे 2 चक्के की गाड़ी से भी तो जा सकते हो। 4 व्हीलर में जाएंगे स्वाभाविक डीजल पेट्रोल ज़्यादा लगेगा, 2 व्हीलर से जाएंगे स्वाभाविक कम लगेगा, और साइकिल से जाएंगे तो और बढ़िया है, शरीर भी स्वस्थ रहेगा। यदि 2 किलोमीटर दूर आपके यहाँ से बाज़ार है, सब्जी मंडी है या किराने का बाज़ार है, फलाना बाज़ार है, आदमी आजकल के पढ़े लिखे लोग जिम जाते हैं सवेरे, 20-20 हज़ार रुपये महीने का जिम का देते हैं या 10 हज़ार देते हैं, और जाके करते क्या, साइकिल चलाते हैं। तो ये सब्जी लेने साइकिल से नहीं जा सकते, तो 10 हज़ार तो वो बचेगा जो जिम में खर्च हो रहा है, हेल्थ अच्छी होगी, और तुम्हारे जो पैसे जो डीजल पेट्रोल का वो भी बचेगा। अब आदमी कहता है 100 रुपये किलो प्याज हो गई है। अरे महाराज जी बहुत महंगाई है। क्या महंगा है? अरे महाराज प्याज 100 रुपये किलो। अरे भैया खाओ ही मत, जो चीज़ महंगी हो जाए वो खाओ ही मत ना, उसके बिना मर तो नहीं जाएंगे। यहाँ अन्न क्षेत्र चलता है, बिना लहसुन प्याज के ही बनता है और उससे ज़्यादा स्वादिष्ट है। महाराज जी टमाटर बहुत महंगे हो गए 80 रुपये। तो भैया महीने 2 महीने जब तक महंगा न खाओ, जब सस्ता रहा करे तब खूब पेल लिया करो। जब 2-2 रुपये किलो बिकता है टमाटर तब खाओ ना। अब महंगा होगा तो काहे खाना? टमाटर के बिना गुजारा नहीं है क्या? है गुजारा। प्याज के बिना गुजारा नहीं है क्या? बिल्कुल गुजारा। महाराज जी सोना बहुत महंगा हो गया, बहुत महंगा हो गया। क्या ज़रूरत है पहनने की? और कान फड़वाओगे, कोई पकड़ के ले गया तो। जो चीज़ महंगी होती जाती है हमें उनसे दूर होते चलना चाहिए। जैसे डीजल पेट्रोल महंगा हो गया तो भारतीयों की समझदारी ये है, डीजल पेट्रोल देखो इसलिए महंगा होता है क्योंकि खपत ज़्यादा है और निकलने के स्रोत सीमित हैं। पेट्रोल डीजल निकलता है, स्रोत सीमित है, खपत ज़्यादा है। पहले आपके घर में एक भी गाड़ी नहीं थी, अब 2-2 गाड़ियाँ हैं। एक 4 चक्के की एक गाड़ी थी, अब 2-2 गाड़ियाँ हैं। फिर इसलिए छोटा मोटा काम तो साइकिल से, हर आदमी के पास साइकिल होनी चाहिए। साइकिल चलाने से ना आदमी स्वस्थ रहता है। माताओं को भी साइकिल चलानी चाहिए, पुरुषों को भी साइकिल चलानी। साइकिलिंग आपको पता है, आधा और 1 घंटा यदि आपने साइकिल चला ली तो संपूर्ण व्यायाम हो गया पूरी बॉडी का। आपको पता है, आपने यदि आधा घंटा ही, चलो 45 मिनट साइकिल आपने चलाई आज, 45 मिनट बोले तो 15 किलोमीटर, अधिक से अधिक 12 से 15 किलो। यदि आपने रोज़, चलो 15 भी छोड़ दो, आप 10 किलोमीटर लेके चलो, यदि आप रोज़ 10 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे। आपको डॉक्टर के पास जल्दी से नहीं जाना पड़ेगा। साइकिल चलाने के कितने फ़ायदे? पहला तो आप स्वास्थ्य अच्छा होगा, दूसरा आपको डीजल पेट्रोल के जो सामान्य पैसे हैं वो बच जाएंगे, और जो महंगाई के गाना हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। तो भारतीयों को ना समझदारी से चलना चाहिए। हम लोग समस्याओं में उलझ जाते हैं, पर याद रखिएगा यदि समस्याएं हैं तो उसका समाधान भी होता है आसपास। लेकिन विडंबना तो ये है कि अब समाधान में दृष्टि नहीं जाती लोगों की। इसलिए समस्याओं में नहीं उलझना चाहिए, हमेशा उसके समाधान पर चर्चा करनी चाहिए। इसका समाधान महंगाई है तो महंगाई का समाधान क्या है उस पर हम डिस्कस करें। महंगाई है, महंगाई, इस पर डिस्कस तो हो गया, अब इसका समाधान क्या है? अब डीजल पेट्रोल महंगा हो गया तो नारेबाजी चालू हो गई, प्रदर्शन, इससे क्या होगा? समाधान ढूंढिए। समाधान ये है कि साइकिल का प्रयोग कीजिए, ये समाधान है, अपने आप सस्ता हो जाएगा। खरीदिए ही मत। टमाटर 100 रुपये बिक रहा, खरीदो ही मत, अपने आप 5 रुपये हो जाएगा। श्री, हाँ बेटा बोलो। क्या बिना माता पिता की क्या क्या तिलक? तीर्थ। यदि माता पिता की आज्ञा लेके आप तीर्थ जा रहे हैं तो वो पुण्य ही होगा, पर माँ बाप की आज्ञा नहीं ली आपने, उनकी इच्छा है कि मैं जाऊं, उन्हें आप ले नहीं गए और आप स्वयं चले गए,
उनकी आज्ञा के विरुद्ध चले गए तो फिर तीर्थों का पुण्य नहीं होगा, आपको पाप होगा। और उनकी आज्ञा लेके आए हैं, उनकी मर्जी से आए हैं तो अच्छा है। हर्ष प्रजापति जी, राधे राधे गुरु जी। शिशुपाल के 100 गाली भगवान क्यों सहे? वह चाहते तो एक गाली में ही उसको दंड दे सकते थे। देखो दंड तो दे सकते थे, 100 गालियाँ इसलिए सही क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं भगवान होकर यदि 100 गालियाँ सहन कर सकता हूँ तो तुम इंसान हो कि 10-20 गालियाँ तो सुन ही सकते हो। तो हमें 10-20 गालियाँ सुन लेनी चाहिए, ज़्यादा हमें परेशान नहीं होना चाहिए, इसलिए भगवान ने 100 गालियाँ सुन ली। अमित यादव जी, राधे राधे गुरु जी। मेरे बेटे का रिश्ता बहुत आता है पर कहीं हो नहीं पा रहा है। शादी की दिक्कतें जावें तो आप पीपल की पूजा करिए, सुबह जल चढ़ाओ, शाम को दिया जलाओ, इससे आपका कल्याण होगा, आपका मंगल होगा। सुमित परिहार जी, राधे राधे गुरु जी। क्या हम अपने सत्कर्म को भगवान के चरणों में अर्पण कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। अमित कश्यप जी, राधे राधे गुरु जी। जीवन में सुख और शांति को सत्कर्म करने से मिलती है। देखो हमारे जीवन में जो भी हमें पुण्य, जो भी हमें सुख मिलता है वह पुण्य से मिलता है, और जो भी कष्ट मिलता है वह पाप। जब आपको बहुत कष्ट मिल रहा हो समझ लेना कि आपके पाप उदय हो गए, और जब आपको बहुत सुख मिल रहा हो समझ लेना आपके पुण्य उदय हैं। इसलिए पुण्य अभी उदय हैं तो पुण्य ही पुण्य करो, है ना। पाप उदय हो जाए तो भी पुण्य ही पुण्य करना, क्योंकि पिछले का तो अभी भोग ही रहे हो, और अब कर लोगे तो फिर ये बड़ा दुखद हो जाएगा। इसलिए को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सुनैना शर्मा जी, राधे राधे गुरु जी। गुरु पूर्णिमा का भाव बताएं, यह गुरु पूर्णिमा का क्यों मनाई जाती है? गुरु जी की याद में गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। गुरु जी को याद करना चाहिए। साल भर आप गुरु जी से नहीं मिल पाते, इसी बहाने गुरु पूर्णिमा के दिन जाके गुरु जी का दर्शन कर लेना चाहिए, तो साल भर के दर्शन का पुण्य मिल जाता है। गुरु जी की छाया में रहना चाहिए। देखिए जब हम भगवान से डायरेक्ट ना मिल पाएँ, अर्थात देखो हमें तो ज्ञान नहीं है भगवान के बारे में, कैसी पूजा हो, कैसा पाठ हो, कैसा जप तप हो, पर गुरु जी सब जानते हैं। तो जब हम गुरु जी की शरणागति ग्रहण कर लेते हैं, तो जब गुरु जी का पाँव पकड़ लेते हैं ना, तो भगवान हम पर भी कृपा कर देते हैं। गुरु जी का सिद्धांत और भगवान का सिद्धांत लगभग वैसा है जैसे करंट का सिद्धांत है। बिजली के तार को आप पकड़ लेंगे और आपको किसी ने पकड़ लिया तो पहले कौन मरेगा, पकड़ने वाला कि उससे पकड़ने वाला? आपने बिजली का तार पकड़ लिया और आपको किसी ने पकड़ लिया, फिर उसको किसी ने पकड़ा, उसको किसी ने, उसको किसी ने, उसको किसी ने, तो बोलो सबसे पहले आगे वाला मरेगा कि पीछे वाला? बिजली का सिद्धांत सबसे पहले पीछे वाला मरेगा। प्रैक्टिकल ना कर लेना, सबसे पहले पीछे वाला मरेगा। उसी तरह जो भगवान के चरण पकड़े हुए हैं उनका उद्धार बाद में होगा। जो भगवान के चरण पकड़े हैं उनका उद्धार बाद में होगा। जो भगवान के चरण पकड़े हैं उनका उद्धार बाद में होगा। जो भगवान के भक्तों के चरण पकड़े हुए हैं उनका उद्धार पहले हो जाएगा। इसलिए गुरु जी भगवान के पाँव को पकड़े हुए हैं तो आप गुरु जी का पाँव पकड़ लो। इसलिए गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है कि इसी बहाने गुरु जी के चरण पकड़ में आ जावें तो भगवान की कृपा हम पर भी हो जाएगी। इसलिए गुरु की कृपा, देखो राम जी को भी दुल्हन मिली तो गुरु जी की कृपा से मिली। सीता जी किन की कृपा से मिली? विश्वामित्र जी ले गए, चलो जनकपुर ले चलते हैं, जनक नंदिनी के यहाँ धनुष यज्ञ है, पहले देखना। देखने गए थे, कौन पता था कि जहाँ देखने जा रहे उन्हीं से विवाह हो जाएगा, पर गुरु की कृपा थी। गुरु की कृपा से राम जी को पत्नी अर्थात सीता जी मिल गई। तो गुरु के बिना, अच्छा राम जी देखो, राम जी स्वयं भगवान थे, पर राम जी को भी जो अस्त्र शस्त्र है ना गुरु विश्वामित्र जी ने प्रदान किए हैं। तो गुरु जी की शरणागति तो राम जी को भी लेनी पड़ी। गुरु जी की शरण में तो भगवान कृष्ण को भी जाना पड़ा। तो बिना गुरु के फिर हम लोगों का उद्धार कैसे होगा? इसलिए गुरु परंपरा होनी चाहिए।